बहुत ही अच्छी स्पीड है आंटी। ठीक से जाना। बहुत ही अच्छी स्पीड है अंकल। शुक्रिया सेलिम, तुम फिर से बंद हो गए थे। मुझे फिर से याद मत दिलाइए। ठीक है, आराम से जाना। अरे यार, पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। सेलिम, सेलिम। क्या हुआ अलवान? क्या वो लेट हो गया फिर से? हाँ देखिए ना नरमन दीदी, वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बाद में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। मुझे बॉल दो। अरे यहाँ पास करो। केरम, केरम सलीम कहाँ है? उसे फिर से स्कूल में बंद कर रखा है आंटी। अरे फिर से? ओह सलीम, सेलिम, मम्मी ढूंढ रही हैं, जल्दी घर जाओ। ठीक है, मैं संभालूंगा आंटी। अरे मार मार। अरे इधर इधर। अरे मुझे दो। मैं आ गया। किक। ओह नो। क्या हुआ कोरिस्मा? जो किक करेगा वही लाएगा। जाओ। मैं लाऊंगा। पास। ये लो। हाँ। एक पास। यहाँ दो। ले लो लो। मार मार। यहाँ पर दो। कोरिस्मा, बॉल उसके पास है। डिफेंस से निकल गया। सब लोग सामने आओ। लाइन पर आओ। जल्दी लाइन पर आओ। गोल! तुम हमेशा अपनी जगह क्यों छोड़ देते हो? क्या कर रहे हो? गाड़ी के नीचे आ जाते तो। सॉरी, मैंने आपकी गाड़ी को देखा नहीं। सेलिम, तुम पागल हो क्या? लग सकती थी तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होता यार। सेलिम, सेलिम, चलो घर आओ। अभी आया मम्मी। तो अब तुम जा रहे हो क्या? और क्या, नहीं तो एलवान आंटी उसकी खूब पिटाई करेगी। मैं क्या करूं यार? कल हम फिर से 2-1 से शुरू करेंगे। अच्छे से खेलना। हाँ मम्मी। आखिरकार तुम घर आ गए। भूख लगी है। खाने में क्या है? बहुत कुछ है खाने में। अपने गंदे हाथों से मत छूना। अब की बार तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें बंद करके रखा था? मैं समा टीचर से भी बात नहीं कर सकती। मम्मी, मेरी कोई भी गलती नहीं है, सच में। फाती की वजह से हुआ। वो बोलते हैं और टीचर मुझ पर गुस्सा करती है। वो मुझसे जलती है। इसके बारे में ना बाद में बात करेंगे। चलो जाओ। दीदी कहाँ है मम्मी? बाथरूम में गई होगी। मम्मी, लाइट चली गई है क्या? नहीं बेटा है। तुम बिना किसी को छेड़े शांत नहीं बैठ सकते ना। और ये यहाँ क्या कर रहा है? सेलिम, चलो उठाओ इन्हें और फिर आसिया आंटी के लिए खाना लेके जाना। आज वो खाना नहीं बना पाई थी क्योंकि उनके घर में मेहमान आए थे। ठीक है मम्मी। तुमने मुझे डराया है ना? तुम एकदम डरपोक हो दीदी। एक दिन ऐसे ही तुम मेरी जान ले लोगे। राय, तुम्हें ठंड लग जाएगी। जल्दी से कपड़े पहनो, तुम्हारे अंकल यहाँ पहुँचते वो होंगे। महारानी भी आ रही है। कौन है महारानी? वो सुसेन आंटी। आप तो उसे यही बुलाती हो ना? हम नहीं बुलाते। कुछ भी मत बोलो और अपना मुंह बंद रखना, समझे तुम? अब बुलाती हैं मम्मी, मैंने भी सुना है। हम बुलाते हैं लेकिन तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब जाओ, चलो जल्दी भागो, चलो। मम्मी, हाँ? महारानी आंटी डाइट ब्रेड के लिए पूछेंगी तो हम क्या कहेंगे? मैंने लिस्ट में लिखा है तुम्हारे पापा आते आते डाइट ब्रेड ले आएंगे। ये लो, संभल के जाना। महारानी। चलो ये बाजी हो गई। हाँ, सब कुछ उसे ही दे दो, फिर पता चलेगा। तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? मैं यहाँ इसके लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटा, अब मैं क्या करूँ? हाँ तो मैं भी तो कर रहा हूँ।
हाँ भाई बोलो। हाँ ताहिर, हमने बूथ क्रॉस किया है और आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, हम इंतजार करेंगे। हम कुछ ले आए तुम्हारे लिए? नहीं भाई, हमारे पास सब कुछ है, बस आप आ जाइए। ठीक है। वैसे तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, मैं अभी मार्केट में हूँ, कुछ सामान लेने आया था। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हाँ भाई ठीक है, मिलते हैं। रिफत बेटा जरा ध्यान देना, कोई भी टमाटर गिरने मत देना। हाँ डैड, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। भाई क्या कर रहे हो यार? हम इस कार में क्यों आए हैं और हम बड़ी कार में नहीं आ सकते थे क्या? तो हमें कौन सी कार चलानी चाहिए बेटी? हम इसी कार में मार्केट आते हैं हर हफ्ते। ये सब्जियां बिकती है तभी तुम्हारी ड्रेस आती है। इतनी एहसान फरामोश मत बनो। हाँ ठीक है, माँ देखो ना। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता तो माँ की याद आती है। उसे मत चिढ़ाओ रेमजी। 400 लीरा का ड्रेस कोई कैसे खरीद सकता है? हमारे पड़ोसी की शादी है या अपने बेटे की, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस शॉपिंग करने का बहाना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं निकलता हूँ। ताहिर, पास मत करो, कर्ज तो देखो। ओहो, लो। लेकिन बहुत दर्द हुआ, बहुत बुरा था। ये रहा। ये मेरी चाल। सुनो ताहिर, तुम मार्केट में इतनी मेहनत करते हो, पूरा पूरा दिन अपने पैर पे खड़े रहते हो, फिर अपना पैसा यहाँ बर्बाद क्यों करते हो? तुम आदमी हो कि क्या हो? तुम तो रहने दो यार, तुम खेल रहे हो या क्या कर रहे हो? अपने काम से काम रखो। कुछ भी। चलो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ताहिर, पुराना हिसाब तो चुकता कर दो मेरे भाई। कितना है? 700 है। बस इतना ही? और मुझे लगा कि ज्यादा है। हम देख लेंगे, ठीक है? और मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा? तुम तो भाग रहे हो। मेरा भाई आ रहा है, मैं उससे पहले पहुंचना चाहता हूँ। मुझे जाना होगा। देखो भाग तुम लोग खेलो भाई। हाँ सही कह रहे हो। काफी शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, मुझे दे दो। तो बेटे, तुम्हारा Q7 कैसा चल रहा है? हाँ? वो उन्हें वापस भेज रहे हैं? रहने दीजिए अंकल, क्लब के पास पैसे नहीं है। उन लोगों ने महान बेसिक टास्क को हलाल करके सब बिगाड़ दिया। बेसिक टास्क के साथ कौन पंगा लेगा? आप अगले हफ्ते देख लीजिए। अब देखने को बचाई क्या है? तो अब क्या तुम फेनर को हराओगे जो तुम्हारी आधी टीम के बराबर है? लेकिन गेम इनोनू में है। वो 2 महीनों में ही उसे तोड़ने वाले हैं, फिर इनोनू स्टेडियम नहीं रहेगा। हाँ सही कहा, ये आखिरी गेम है ना? हाँ आखिरी गेम है रिफत भैया, मैं पापा के साथ जाऊंगा, है ना पापा? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना हम जाएंगे। आपका ग्लास खाली है भाई। नहीं, बस हो गया। तुम भी ज्यादा मत पियो, हम होलसेल मार्केट में जाएंगे 3 से 4 घंटों में, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई। क्या कहा? क्या हुआ, तुम्हारे मेहमान नहीं आए? आने वाले हैं। आने वाले हैं। दीदी आपने ये वाली सब्जी ली? अरे नहीं, इसमें बहुत तेल है, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी। तुम शादी के लिए क्या पहनने वाली हो सिराय? मैं क्या पहनूंगी मम्मी? अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अरे क्या मतलब डिसाइड नहीं किया? आई मम्मा, मेरी ड्रेस इतनी सुंदर है ना, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है बेटा, पहनकर सबको दिखा दो। क्या मैं उसे अभी पहन लूं? हाँ हाँ पहन लो, जाओ जाओ। ठीक है। ओह, लगता है आंटी आ गई। मैं जाता हूँ। अरे आप जल्दी नहीं से रुको, आना मैं देखता बेटा। जाओ। सिराय बेटा, हमने गुलसुम के लिए एक और ड्रेस ली है, तुम पहनकर देख लो। अगर तुम्हें आती है तो शादी में तुम उससे ही पहन लेना, ठीक है? थैंक यू आंटी। बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। कैसे हो तुम लोग? आइए। कैसे हो भाई? वेलकम। हाय। हाँ मुझे देर हो गई। आओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। कैसे हो तुम? छोड़ो इसे, क्या जल्दबाजी है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए एक प्लेट लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन ज्यादा मत परोसना, हम इन दिनों डाइट पर हैं, है ना सनम? ज्यादा मत खाना। बहुत ही प्यारी है ये, थोड़ा वजन कम करेगी तो अच्छी दिखेगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ, लेकिन सुनेगा कौन? सुनो, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। खाओ बेटा, मेरी गुड़िया। ओ छोड़ो पापा। एक ग्लास दे रहा हूँ जेंगिस। हाँ चलेगा मुझे। और आप? नहीं जेंगिस, बस हमें मार्केट के लिए निकलना है। कैसी लग रही हूँ? ओह आप बहुत सुंदर लग रही हैं दीदी। तुम्हें सच में पसंद आई? ओह वाह, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। अच्छी लग रही हो। हाँ सराय, मैं ना और भी ड्रेसेस लाई हूँ साथ में, तुम पहनकर देख लो, शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए। हम शादी से पहले देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बहुत सुंदर ड्रेस है बेटे, अभी इसे उतार दो नहीं तो सिलवटें पड़ जाएंगी। ठीक है, उतार दो उतार दो।
सहराय, बेटे हम तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं जा पाए, चलो हम तुम्हारे लिए भी कुछ लेते हैं। हाँ नहीं नहीं मम्मी, हम इतने पैसे क्यों बर्बाद करें। तो फिर तुम नाराज मत होना। नहीं मम्मी नहीं, लेकिन क्या आप पापा से कोर्स के लिए बात कर सकती हैं? कम टाइम ही बाकी है, कुछ महीने के लिए जा पाऊंगी। फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ, ठीक है? तुम्हारे पापा के ऊपर नहीं छोड़ सकती। सेनम, चलो इधर आओ बेटा, मेरी मदद करो। रहने भी दो, वो अभी छोटी सी है। बिल्कुल नहीं दीदी, पूरी टाइम ऐसे ही बैठी रहेगी। चलो जल्दी आओ। मेराल, हाँ? ऐसे बात मत करो। क्या? वो लोग जब से आए वहीं बैठी है। महारानी, लो ये सब दे आओ। तुम पढ़ना चाहते हो तो यहीं रख दूं? ठीक है भाई, लेकिन मैं पहले पढ़ूंगा। ठीक है मेरे शेर, आओ। ताहिर, चलो चलते हैं, हमें वक्त पर पहुंचना है। आपको आने की जरूरत नहीं भाई, मैं संभाल लूंगा। अरे तुम इतना सामान गाड़ी में कैसे भर पाओगे? तुम्हें मुश्किल नहीं होगी? नहीं भाई, आप इतनी दूर से आए हैं, आप थोड़ा आराम कीजिए। मार्केट में लड़के हैं, मदद कर देंगे, परेशान मत होइए। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। कल का दिन बहुत बिजी रहेगा। स्टॉल के लिए सामान ठीक से ले लेना, कोई गलती मत करना। ठीक है भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, आराम से जाना। दीदी, एलवान आपके लिए कॉफी बना देगी। आप थकी हुई लग रही हैं। हाँ सच में बना दो, मुझे नींद आ रही है। जब मैं टेबल साफ करूंगी तब सबके लिए बनाऊंगी। ये लो। तुम लोग कॉफी एंजॉय करो, मैं सबसे सुबह मिलता हूँ। ठीक है। ये तुमने क्या कर दिया यार, कितने घटिया कार्ड्स बांटे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जरा मेरी मदद कर दो। चलो हो गया। हाँ चलो। अरे काटो तो जल्दी, अरे जल्दी से बांटो। गेम खत्म हुआ दोस्तों, मजा नहीं आ रहा, चलो अब बस करो। अरे अपने पैसे तो निकालो। दीदी, क्या हम आपके लिए भी ड्रेस खरीदें? क्या इतना काफी है दीदी? मेरे भाई, तुमने ये पैसे जर्सी के लिए बचाए हैं ना? कोई बात नहीं दीदी, पापा ने प्रॉमिस किया है, वो जर्सी खरीद देंगे। यहाँ आओ भाई। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम साथ में सोएंगे तो शायद आ जाए। लेकिन अभी तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई। प्लीज मम्मी आओ ना। प्लीज मम्मी ना मत कहो। ठीक है, मैं आती हूँ।
आ जाओ। सबसे बेहतर कौन? सबसे बेहतर कौन जीतेगा? भाई जीतेगा। ईस्ट और वेस्ट, बेसिक ताश इज द बेस्ट, बेसिक ताश इज द बेस्ट, बेसिक ताश। बेटे नीचे आ जाओ, तुम गिर जाओगे। कस्टमर्स को ऐसे बुलाते हैं क्या? फेनर का नाम पुकारो, सब लोग भागते चले आएंगे। क्या अंकल? बहुत देर हो गई, ताहिर अभी तक आए नहीं। शायद वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। सेलिम, फेनर का नाम लेना ताकि बाद में तुम्हें बुरा ना लगे। बेसिक ताश का बढ़िया प्लेयर है फेनर। फेनर है तो बेसिक ताश को कोई फिक्र नहीं। फेनर के बिना तो फुटबॉल कुछ नहीं। हम जीतेंगे, जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। ओह देखो ताहिर आ गए हैं। क्या हुआ अंकल? अरे पूछो मत बेटे, मैं तो थक गया हूँ। कैसे हैं आप लोग? ताहिर क्या हुआ? मत पूछो यार। क्या हुआ भाई? होलसेल मार्केट में झगड़ा हुआ, सब लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और बीच में मैं फंस गया और वहाँ पर किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया। सबके पास छुरियां और पता नहीं क्या क्या था। सब लोग एक दूसरे को बस मारने पर तुले हुए थे। मैं क्या करता, इसीलिए मुझे देर हो गई। तुम पुलिस के पास नहीं गए? किसी ने कुछ नहीं देखा क्या? पुलिस को मैं बताऊंगा क्या? मैं क्या देखता, उस आदमी ने मेरा पॉकेट मारा और भाग गया। मैं किसी से क्या कहता? क्या आपने भी उन्हें मारा पापा? अरे मैं कैसे नहीं मारता बेटे, मैंने उन सबको मारा और फिर उन्होंने मेरे साथ ये किया। अब चलो तुम ठीक हो, यही काफी है। रिफत, जो सामान लाए हैं उसे निकाल लो। मैं भी आऊंगा। हाँ बैठूंगा। बच्चों के लिए भी। ताहिर तुम मेरे साथ क्लिनिक क्यों नहीं चलते? वहाँ तुम्हारे घाव पर पट्टी लगवा देती हूँ। हाँ? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। किसी ने मेरी पीठ पर लात भी मारी है। बहुत दर्द हो रहा है। एमिना तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनो, अपने पापा को बिल्कुल भी तंग मत करना, ठीक है ना बेटे? ठीक है मम्मी। चलो अब भागो। मेरी तरफ देखो, और तो कोई बात नहीं है ना? अपना ख्याल रखना। आप भी। नहीं भाई, और क्या होगा, यही हुआ। बोरा, हमारे लिए 2 चाय लेकर आओ जल्दी, मेरे लिए और भाई के लिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ और तुम आराम से बैठे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं उस वक्त ऑफिस में था। सुन, मैंने भी कॉल किया उसे, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो पूरी रात बाहर थी। कहाँ गई थी वो? बाहर आखिर क्या कर रही थी? उसे क्यों जाने दिया? अगर रात को तुम घर पर होते तो तुम उसे रोक सकते थे। यार आए सुन, इस बारे में अभी बात मत करो प्लीज। इस बात को बंद करो, हम बाद में बात करेंगे प्लीज। नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली उठो, नाज़ली उठो, हम क्लिनिक पहुंच चुके हैं। उठो नाज़ली, होश में आओ। यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी गाड़ी में बैठो। देखो वो भाग रहे हैं। बेटे क्या तुम ठीक हो? बेटे बेलगिन, बेटे तुम ठीक हो? रुको, अरे बाप रे, ये कुछ बोलो तो। बेलगिन जल्दी से अंदर से कुर्सी ले आओ प्लीज। स्माइल, जल्दी से कुर्सी ले आओ। ड्रग्स लिया क्या? बैग में कुछ मिला? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं उसका बैग चेक करती हूँ सर। इसे ऑक्सीजन पर डालो नर्स। ठीक है सर। उसके बैग में तो कोई ड्रग्स नहीं है। हमें उसकी फैमिली को ढूंढना चाहिए।
मैं टेस्ट लिख कर देता हूँ, इसे आप फॉलो अप करें। ठीक है सर। बेल्गिन, देखो उसका फोन यहाँ पर है। अच्छी बात है। ओहो, लेकिन ये लॉक्ड है। ठीक है, यहाँ पर उसका स्कूल आईडी है। मैं इससे उसकी फैमिली को ढूंढ लूंगी। ठीक है। यस, कौन बोल रहे हैं? हेलो नाजली। नाजली तुम कहाँ हो बेटे? मैं तुम्हें सुबह से कॉल एक मिनट रुकिए, क्या आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? आप कौन है? मेरी बेटी कहाँ है? एक मिनट रुक जाइए प्लीज। दरअसल मैं एक नर्स हूँ, आपकी बेटी यहाँ पर है। वो अभी अभी हमारे पॉली क्लिनिक आई है। क्या? आखिर हुआ क्या? उसे कुछ हुआ है क्या? सर प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, शांत हो जाइए। आपकी बेटी ठीक है, लेकिन आपको एक बार यहाँ पर आना होगा। कदीरगाह पॉली क्लिनिक में आप आ जाइए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह बेटे, तुम इतनी सी उम्र में क्यों पीती हो? और तुमने ड्रग्स भी लिए हैं। तुम्हारे पापा अभी यहाँ पहुँचते होंगे, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरे पापा? उन्हें किसने कॉल किया? मैंने किया। लेकिन आपको किसने बोला उन्हें कॉल करने को? बताइए। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी फैमिली को ही कॉल करेंगे ना, और हम क्या कर सकते हैं? मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। वो तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लेंगे जो भाग निकला। ये क्या पागलपन है? वो भागे नहीं थे, वो बस डर गए थे। मैं सब नहीं जानती। उफ, मैं गई काम से। ओह बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में क्यों करने लगी हो ये सब? एलवान, 1 मिनट के लिए आ सकती हो? मैं आती हूँ, ठीक है? तुम अभी तक गई क्यों नहीं? मैं खुद उसके माँ बाप के यहाँ पर पहुँच जाने का इंतजार कर रही हूँ। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ। हाय, मैं नाजली का पिता हूँ। मेरी फोन पे बात हुई थी। वो यहीं है ना? हाँ हाँ, वो यहीं पर है। वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। कहाँ है वो? वो अभी अंदर है। सर 1 मिनट रुक जाइए। सर 1 नाजली? मिनट। पापा। नाजली बेटा। बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पता है, मैं बहुत डर गया था। फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं भी आता हूँ। आइए। सबसे मीठे संतरे हैं। आइए आइए, यहाँ पर आइए। यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम ताजे मीठे। आइए संतरे लीजिए। आइए मैडम, आइए 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 संतरे लीजिए। आइए आइए मैडम, यहाँ पर संतरे लीजिए। क्या मैं एक चक्कर देख सकती हूँ बेटा? ये लीजिए मैडम। आइए आइए, संतरे लीजिए। आइए आइए। हाँ, सच में बहुत मीठा है। मेरे लिए 3 किलो बांध देना। 3 किलो दीजिए। 3 किलो? ठीक है, अभी देता हूँ। ये लीजिए। आइए आइए, हमारे पास से संतरे लीजिए। मेरा शेर दे ताली। पापा, हम गेम के लिए जा रहे हैं ना? कैसा गेम? भूल गए आप? हाँ ठीक है, हम जाएंगे, मैंने वादा किया था। चलो, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। ईगल, हम 5 स्कोर करेंगे, 5। चुप रहो। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसे गुस्सा मत दिलाइए। गुस्से में अच्छा लगता है। पैर लीजिए, पैर ले जाइए, इससे बेहतर पैर नहीं मिलेगा आपको। आइए आइए, यहाँ आइए। और दूं? जरा सुनो, क्या तुम्हें टिकट मिले? मैंने पूछा है, देखते हैं। अगर नहीं मिले तो उसे कॉफी शॉप में ले जाऊंगा दिखाने के लिए। ठीक है। आइए आइए, संतरे लीजिए। बिल्कुल मीठे संतरे हैं, चॉकलेट की तरह। मुझे तो यकीन नहीं होता, उसने सब गड़बड़ कर दी। ड्रिंक्स, ये ड्रग्स, क्या अपने आप को मारना चाहती थी? मुझे लगता है कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। वो कैसे? वो मैं किसी को जज तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी भी बेटी है, इसी की उम्र की होगी। देखिए, आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आपको उसका ध्यान देना चाहिए, उसके पिता होने के नाते। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम उस तरह के लोग नहीं हैं।
हम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर। अरे नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो नर्स हूँ। कैसे? आपने कैसे ठीक किया उसे? नहीं, डॉक्टर और नर्स ने, दोनों ने मिलकर किया है। और मैं खड़ा आपकी बातें सुन रहा हूँ। जरा सुनिए, यहाँ कोई इंचार्ज है क्या? सुनो तुम, इसे अभी ट्रांसफर कर दो। सर आप प्लीज सुनिए, जरा शांत हो जाइए। आपकी बेटी को जो ड्रिप लगाया है वो खत्म तो हो जाए। तुम्हें जो भी करना है अभी करो, हम लोग जा रहे हैं। बस 1 मिनट। मैं डॉक्टर को मैं कॉल निकल रही हूँ बेल्गिन। देखिए सर, आप मेरी दोस्त के ऊपर इस तरह से चिल्लाए, लेकिन कुछ भी हो सकता था। अगर आपकी बेटी अभी ठीक है तो उसी की वजह से। सबसे पहले रास्ते पर पड़ी आपकी बेटी को देखकर उसी ने उठाया था, फिर उसने हमें खबर की। आइए 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 और संतरे खरीदिए। आइए यहाँ आइए, यहाँ से संतरे खरीदिए, यहाँ पर आइए। बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, आइए। अरे आप भी लीजिए, आइए आइए संतरे ले लो। आइए आइए, ये लीजिए अपने संतरे जी, बहुत ही मीठे संतरे हैं। आइए आइए, यहाँ से संतरे लीजिए। आइए आइए, लीजिए संतरे। सबसे बेहतरीन फल हमारे यहाँ। दोस्तों आइए, आओ, आइए, ले संतरे जाओ, लीजिए, खाओ, मीठे मजे संतरे। करो। आइए, इसमें के खास संतरे। भाई हमारे संतरे खत्म हो रहे हैं, मैं कार से लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। आइए आइए, आइए संतरे लीजिए। आइए आइए, यहाँ आके संतरे लीजिए। मैं तो सिर्फ 30 ही दूंगा। आइए आइए, यहाँ से संतरे लीजिए, एकदम मीठे मीठे संतरे। आइए आइए, संतरे लीजिए। आइए आइए, यहाँ से संतरे लीजिए, एकदम मीठे। इसमें के खास संतरे हैं यहाँ पर। आइए, आइए, आइए। कैसे हैं मेरे भाई? आइए आइए आइए, डांस करते हैं। आइए आप। मैं तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन अंकल तो बिल्कुल थकने का नाम ही नहीं ले रहे। नाचते रहेंगे ये तो। मम्मी, क्या पापा अपनी शादी में भी इतने ही खुश थे? पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं। ये क्या हो रहा है? देखो तो जरा। लगता है इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो जो पैसे उड़ा रहा है वो मेरे हैं। अरे अरे, ऐसा क्यों रिमजी? उसे कुछ पैसे स्टॉल से मिले थे, मैंने कहा अपने पास रख लो और बच्चे को मजे करवाओ। सिरा देखो कौन आया है। देखो मेरा वाला। बस कैसी हो तुम सिराय? और आप मिसेस एलवान? अच्छी हूँ अली, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? वो ठीक है, आपको प्यार भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में मिलता हूँ। ये कौन है?
पता नहीं भाई, आसपास से कोई होगा। अब मैं सारे कपल्स को यहाँ डांस फ्लोर पर बुलाना चाहूंगा। पापा आपको डांस के लिए पूछेंगे। सेराय, मेरी बच्ची, क्या तुम अपने पापा के साथ डांस नहीं करोगी? जाओ तुम। ठीक है, आती हूँ पापा। आजा। आपने डांस के लिए मम्मी को क्यों नहीं पूछा? तुम्हारी मम्मी को ये सब पसंद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। पापा, आपको हमारा पहला डांस याद है क्या? हाँ, याद है। तुम्हें मेरे पैरों पर पैर रखना है। चलो, आओ ना। नहीं पापा, चलो भी। आप भी ना। ओ मेरी प्यारी बच्ची, कितना सुकून मिल रहा है। रेमजी, मुझे भी डांस के लिए पूछो ना। मैं ये सब नहीं करता। रिफत, अपनी मम्मी के साथ डांस करो। मम्मी, क्या हम डांस कर सकते हैं? ये सब क्या है? कितना पसीना आ रहा है सलीम। आइए ना मम्मी। ठीक है, आती हूँ। मम्मी, क्या मैं दीदी के साथ डांस कर सकता हूँ? ठीक है। पापा, मैं सेलिम के साथ डांस कर सकती हूँ? ठीक है, जाओ। मिसेस एल्वान, वो 1 साल में ही अपनी दीदी जितना लंबा हो जाएगा, देखना तुम। तुम्हें याद है जब वो पैदा हुआ था? मैं कैसे भूल सकता हूँ। हम पूरा दिन उसके आने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कैफे में रुके थे ताहिर, कैफे में। मैं और क्या करता, सड़क पर रुकता। ये लड़का भी अपनी माँ की तरह जिद्दी निकला। मिसेस एल्वान, ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं और हम दोनों थक चुके हैं। हमें क्या हुआ है? तुम पूरी रात शराब पीते रहे ताहिर। मुझे इतनी किसने पिलाई? तुम मेरी तरफ गुस्से से मत देखो। मैंने जो भी खाया, जो भी पिया, वो सब मेरे भाई के सामने बैठकर ही किया। पागलों जैसी बात मत करो। तुम ही तो मजबूर कर रही हो। दीदी, मैं अच्छे डांस कर रहा हूँ। सेराई सिर्फ तुम्हारी वजह से कोर्स नहीं कर पा रही है। वो पूरा दिन बेचारी पढ़ती रहती है। सेलिम तो खैर अभी भी बच्चा है, वो सही है। उसे अपने दोस्तों से जलन होती है। हम उसके लिए एक जर्सी तक नहीं खरीद पाए। मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। मैंने अपने पास थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं। मैं कुछ ही दिनों में वो पैसे तुम्हें दे दूंगा। मिसेस एल्वान, अच्छा स्टेप है ना? दुल्हन थोड़ी नाटी है ना? मजाक मत करो। हेलो रमजे, तुम यहाँ? हेलो हमजा, बैठो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? हमने सुना, माफ कीजिए। उम्मीद है वो जल्दी ठीक होगी। तुम किसके ठीक होने की बात कर रहे हो? हमें आज सुबह ताहिर मिला था। उसने कहा बेटी हॉस्पिटल में है, पैसों की थोड़ी परेशानी चल रही है, ऊपर वाला उसे सलामत रखे। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है ना हमजा? ताहिर की बेटी एकदम ठीक है। वो देखो, ऊपर वाले की दुआ से उसे कुछ नहीं हुआ है। बहुत सुंदर लग रही हो।
बदतमीज इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमजा? तुमने कहा बेटी बीमार है, खर्चा नहीं उठा सकते हॉस्पिटल का। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं छोड़ूंगा। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं? अरे रुकिए, पीछे हटिए। बच्चों सब दूर हो जाओ। छोड़ो मुझे। हटिए हटिए। क्या करा? छोड़िए मत। पापा। पापा, ये लोग पापा को क्यों मार रहे हैं? छोड़ो मुझे। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। अरे क्या हो रहा है? ये लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं? एलवान ने मुझे बताया कि तुम शराब और जुए में सारे कमाए हुए पैसे बर्बाद करते हो। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, लेकिन वो सही थी। चलो मेरा असली रूप तो पता चला। कब बदलोगे तुम और कैसे? तुमने उन लोगों से झूठ बोला। तुम आज सुबह आए और हमसे झूठ बोला। उन लोगों ने पैसे चुराए, वो चोर है, ये भी तुमने झूठ बोला। आखिर तुम्हारा झूठ सामने आ ही गया और सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। हमारे बारे में तो छोड़ो, सारी बातें भी भूल जाओ, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो। कम से कम उनके लिए तो शर्म करो। मेरी बात सुनो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुझे पता है कि मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुम गलत हो। ठीक है भाई। अब अपने आप को संभालो। 2 दिन बाद फिर से मार्केट में जाएंगे। दोबारा कोई गलती मत करना। समझ गया भाई। मम्मी, शादी में वो लोग क्यों आए थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम ना ही समझो तो अच्छा है बेटे, कुछ मत करो। तुम दोनों थक गए हो, अब जाकर सो जाओ। क्या है? मेरी तरफ ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो? जो कहना है कहो ना। हाँ, जैसे कि तुम सुन लोगे। हमें सबके सामने तुमने शर्मिंदा किया। ये सब देखकर बच्चे डर गए हैं। और ये सब तुमने किस लिए किया? थोड़े से पैसे? अगर तुम्हारे पास वो थोड़े से पैसे हैं तो फिर भरो। अगर थोड़े से पैसे हैं तो मुझे दे दो ना। तो फिर इस तरह से पैसे उड़ाओ मत ताहिर। अपने बच्चों का हक बाकी लोगों में क्यों बांट रहे हो? कैफे, शराब और लड़कियों पे उड़ाए पैसे, ये सब पैसे इकट्ठा करो तुम। अरे वाह, तुम्हें उससे तकलीफ हो रही है? हाँ होती है। मैं यहाँ पूरा दिन गधे की तरह मेहनत करती रहती हूँ। तुम मत करो काम। अगर तुम सुनाने के लिए काम कर रही हो तो मत करो काम। और फिर हम क्या करेंगे? हाँ, इस घर का ख्याल कैसे रखेंगे? अरे ये सब क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो? हाँ, अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम भूखे मरेंगे। उतना काफी नहीं है ताहिर, कब समझोगे? आखिर तुम्हारे पास क्या नहीं है? क्या ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं? सेराई को कोर्स के लिए नहीं भेज पा रहे, सेलिम के कपड़े नहीं खरीद पा रहे, और क्या किराया सही समय पर दिया तुमने? बिल्स का ख्याल रखोगे तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गिनाओ तुम्हें। बस करो। मैं तो सारे काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए हुए उधार तो हम चुका ही नहीं पा रहे। एलवान, बस करो। चिल्लाना बंद करो। तुम तो हमें देखकर कभी मुस्कुराते भी नहीं ताहिर। क्या यही होता है बाप? क्या यही होता है पति? एलवान चुप हो जाओ। बिल्कुल नहीं। कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना तुम। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक और तुम्हारे ये काम का नाटक। बहुत हुआ। ये सही है। जब मेरे सवालों का जवाब ना दे पाओ तब बस निकल जाओ।
ठीक है बच्चे। पापा कहाँ गए हैं मम्मी? वो वापस आएंगे। और अगर नहीं आए तो? ये तो उनकी मर्जी है। वो पहले से गुस्सा थे, आप उन पर क्यों चिल्लाई? यहाँ तुम्हारे पापा रुके और अब तुम शुरू हो गई। मम्मी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, मैं गुस्सा नहीं हूँ। चलो हम सब चलकर सोते हैं, आ जाओ, चलो।